अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। इस लेक्चर में हम जो है वो आज MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी MS एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। और लास्ट जो है मैंने लेक्चर में जो है वो MS वर्ड की सीरीज़ को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके हमारे पास टोटल 19 लेक्चर हुए थे और ये हमारे पास MS एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें जो है वो हम आज MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि MS एक्सेल क्या होता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है हमारे पास? इट इज़ अ टूल ऑफ MS ऑफिस। ये भी हमारे पास MS ऑफिस का एक टूल है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारे पास पूरा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम स्प्रेडशीट पे काम करेंगे। जैसे MS वर्ड पे हम पेज पे काम कर रहे थे, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम स्प्रेडशीट के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद बता रहा है दिस प्रोग्राम आर यूज टू क्रिएट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट, यानी इस प्रोग्राम की मदद से हम स्प्रेडशीट के ऊपर फार्मूले की मदद से किसी भी किस्म की जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये बोल रहा है दिस प्रोग्राम आर यूज टू क्रिएट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट, यानी इस प्रोग्राम के अंदर हम फार्मूले का इस्तेमाल करके स्प्रेडशीट के ऊपर किसी भी किस्म की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बता रहा है इसकी एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल हमारे पास क्या है, .xlsx। एक्सेल का मतलब है एक्सेल और S और X का मतलब हमारे पास है स्प्रेडशीट। उसके बाद MS एक्सेल को रन कराने के लिए जो हम रन कमांड यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ रहा है एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम MS एक्सेल को रन करवाने के लिए रन कमांड में हम एक्सेल ही लिखेंगे तो खाली जो है हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो उससे पहले हमें ये भी पता होनी चाहिए कि स्प्रेडशीट क्या है। सो व्हाट इज स्प्रेडशीट? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, यानी रो और कॉलम का एक ऐसा मजमुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रेडशीट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यूज़र कैन बी ओपन 256 स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। यूज़र जो है वो एक MS एक्सेल की फाइल के अंदर 256 स्प्रेडशीट को ओपन कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन स्प्रेडशीट 16,384 कॉलम हमारे पास जो है वो एक स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद बता रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज इन स्प्रेडशीट कितने हैं, हमारे पास 10,48,576 रो हमारे पास जो है वो एक स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इसी तरीके से मैं सेल के बारे में बता रहा, तो सेल के भी हमारे पास लिखे हुए हैं, इसे आप मेंशन कर लें तो ये आपको पता लगे कि हमारे MS एक्सेल के स्प्रेडशीट जो इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल रोज कितने हैं और टोटल सेल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवा दिया है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। MS एक्सेल के इंटरफेस को डिस्कस करते हैं कि MS एक्सेल क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आने के बाद हम रन कमांड में जाएंगे। MS एक्सेल को रन कराने के लिए विंडो R प्रेस करेंगे और यह रन कमांड में जस्ट आपने एक्सेल ही टाइप करना है। ये देखिए दोबारा टाइप कर देता हूँ, हमने एक्सेल लिखा। एक्सेल लिखने के बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके पास जो है वो MS एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही MS एक्सेल आपके पास ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको नज़र आएगा और यहाँ पर आके आपने ब्लैंक वर्कबुक लेना है, क्योंकि हम एक नई वर्कबुक पे काम करने से आ रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। वैसे बने बनाए टेम्पलेट्स भी आपके पास मौजूद हैं। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो आपके पास एक पूरी ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी और ये कहलाती है हमारी स्प्रेडशीट। जो है बहुत बड़ी आपको शीट नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारे रोज़ भी हैं, बहुत सारे कॉलम भी हैं। तो ये आपको पता है ये आपके कस्टम टूल्स हैं और ये आपकी टाइटल बार है, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सारी आपकी टैब बार है, ठीक है। ये आपकी रिबिन है और ये कहलाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। और ये कहलाता है हमारे इंसर्ट फंक्शन और ये कहलाता है नेम बॉक्स, जिसमें हमें वो सेल का नाम बता रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें तो ये समय ये वाला सेल सेलेक्ट करते हो तो A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कॉलम है, 1 क्या रो है। इसी तरीके से हम किसी भी सेल पर जाते हैं तो उसका एक नेम हमें दिखाता है, इसलिए इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। यानी C कॉलम है और 4 क्या उसकी रो है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ से हम मज़ीद शीट्स भी, सभी हमारे पास एक ही शीट है तो मैंने बताया कि यूज़र 256 स्प्रेडशीट ओपन कर सकता है इस MS एक्सेल की फ़ाइल के अंदर। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक और शीट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 256 स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसी के आगे ये शीट व्यू स्टाइल भी हमारे पास है। ये नॉर्मल व्यू में आपको दिखा रहा है शीट, पेज लेआउट में कन्वर्ट करेंगे शीट आपकी पेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब शीट बहुत बड़ी है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में कुछ आपको उस तरीके से दिखाया गया नहीं, जितना हम काम करते रहेंगे उसके हिसाब से आपको ये जो है वो पेज की जो है लेंथ आपको क्या करवाता रहेगा, शो करवाता रहेगा। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है हमारा। उसके बाद दोबारा हम आ जाते हैं नॉर्मल व्यू में
और नॉर्मल में आने के बाद अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बाकी तकरीबन इंटरफेस आपको पता है सारा, मैं वर्ड के अंदर बता चुका था। ये स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ से हम जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जूम इन कर रहा है, ठीक है, ये जूम आउट कर रहा है, माइनस की तरफ लेके जाएगा जूम आउट है, और ये प्लस की तरफ लेके जाएगा जूम इन है, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब बेसिकली यहाँ पर आने के बाद बेसिकली अब यहाँ देखें फाइल के अंदर न्यू ओपन सेव क्या होता है, ये तो हम वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट उसको भी हम देखते हैं बहरहाल। अब यहाँ पर पहले तो मैंने बताया था ये फार्मूला बार कहलाती है। फार्मूला बार का बेसिकली क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं और वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पर मैं जस्ट एक सम का फार्मूला लगाया, ठीक है। हम सम का फार्मूला लगाते हैं और ये मैंने तीनों वैल्यू को सम किया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो वैल्यू लाइन हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रही है, फार्मूले के जरिए आ रही है, ठीक है। तो और ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी है, जो तीनों आपको नजर आ रही है। तो जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी है, जैसे मैं उसके सेल को सिलेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू फार्मूला बार में दिखाएगा। ये नहीं बताएगा कि उसमें कौन सा फार्मूला लगा, क्योंकि वैल्यू कोई फार्मूले के जरिए नहीं आ रही, वो मैंने डायरेक्ट खुद लिखी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। लेकिन ऐसी वैल्यू शीट के अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ भी होती हैं जो फार्मूले के जरिए आ रही होती हैं, तो हम उस पर ये पता नहीं होता कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। तो हम जैसे उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मतलब जो वैल्यू फार्मूला के जरिए आ रही होगी, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार शो करवा देगा कि उस पर कौन सा फार्मूला लगा था, वो वैल्यू किस फार्मूले के थ्रू आपको यहाँ पर मिल रही है। तो जो फार्मूला के वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हुआ था वो पूरा फार्मूला आपको यहाँ पर क्या करवाएगा, शो करवाएगा, और इजीली हम अपने फार्मूले को यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं शीट के अंदर जो फार्मूले के जरिए भी आ रही होती है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई उस पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूला बार की मदद से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही उसके आप सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उस पर जो भी फार्मूला लगा होगा XYZ वो आपको यहाँ पर क्या करवाएगा, शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद कट कॉपी और पेस्ट का पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पर जैसे मैंने एक्सेल लिखा है, यहाँ पर एक्सेल लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ उसको कट करके मुझे यहाँ लेकर आना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न सेम वही है, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कट करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको ये पॉइंट आउट इस तरीके से सर्किल में चलते हुए नज़र आपको आएंगे। अब जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे खत्म नहीं होगा। अब जहाँ आपको पेस्ट करना है वो सेल आप सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ से कट होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर इसी का डुप्लीकेट चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दिया। यहाँ मैं कोई दूसरा लिख देता हूँ, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट लर्निंग। अब मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो मैंने इसी को यहाँ से जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो एक तरीके से इसका डुप्लीकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब वो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है ये वैसे बेसिकली बता चुका हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इस पर जैसे मैंने कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, जैसे हमने भाई इस पर जो है वो एक ये वाला राइटिंग स्टाइल दे दिया है, इस पर हमने ये कलर दे दिया, तो क्या है ये एक फॉर्मेट इस पर अप्लाई हुआ। हम चाह रहे हैं कि जो फॉर्मेट हमारे इस पर, और हम यहाँ पर भी कोई XYZ कुछ भी हम लिख देते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो फॉर्मेट हमारे इस पर है वो ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट था। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप पहले फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो इसका एक फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, और यहाँ पर आने के बाद जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के ऊपर हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने बताया कि फ़ॉन्ट के एरिया में आते तो यहाँ बहुत सारे राइटिंग स्टाइल आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी राइटिंग स्टाइल अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया था, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से बहुत सारे राइटिंग स्टाइल हैं, आप कोई सा भी राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे राइटिंग का हम यहाँ से लिखा हुआ चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, सारी चीज़ें मैंने वर्ड में भी बताई थी। यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो वो साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर कम करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ कम हो जाएगा, नंबर बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम खाली इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने पॉइंट क्लिक करते हैं टेक्स्ट का साइज इंक्रीज़ होगा, और जितने पॉइंट हम इस पर क्लिक करेंगे, यह लिखा हुआ डिक्रीज फॉन्ट साइज, इस पर जितने पॉइंट हम इस पर क्लिक करते रहेंगे तो हमारे टेक्स्ट का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ये बोल्ड हमारा पास हो जाएगा बहुत से, जिसमें तो हमने ये वाली राइटिंग से सिलेक्ट की है,
ठीक है, मैं बोर्ड पे से भी हटा देता हूँ। सिंपल आ रहा है, जैसे बोर्ड पे करेंगे टेक्स्ट आपको बोल्ड हो रहा है, इसको अभी इटैलिक करते हैं, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन देंगे अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने वर्ड में डिस्कस की हुई है। अंडरलाइन चाहें तो आप डबल भी दे सकते हैं, डबल अंडरलाइन करूँगा तो डबल अंडरलाइन इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद बॉर्डर को भी फिलहाल डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। अब जो है हम किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करके हम उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, अगर आपका एक सेल सेलेक्टेड है तो उसी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, अदरवाइज किसी और का नहीं होगा। जैसे अगर मैंने दो तीन सेल सेलेक्ट कर लिए, ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट किए, अब जो भी मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूँ तीनों के बैकग्राउंड पर ही क्या होगा, अप्लाई होगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, और अगर आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आके अपने टेक्स्ट का कलर ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, ईजी वे में आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, जैसे मिसाल के तौर पर हमका अगर कंट्रोल पी करके प्रिंट में जाते हो तो ये ग्रीन लाइन्स हमें जो यहाँ नज़र आ रही है वो यहाँ पेज के ऊपर नहीं दिखा रही, रो और कॉलम की लाइन जो हमें वहाँ नज़र आ रही थी यहाँ पर, वो हमें प्रिंट के अंदर शो नहीं करवा रहा। तो उसको शो करवाने के लिए वैसे बॉर्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे बॉर्डर में देता हूँ, देखें यहाँ पर मैंने आके बॉर्डर दिया तो ये है कि आप उसके बॉटम साइड पे भी दे सकते हैं। ये बॉर्डर का ऑप्शन मैंने MS वर्ड में आपको टेबल में भी पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पर भी रोल्स कॉलम होती हैं। तो जैसे हम वहाँ बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे, इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर भी बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद बॉर्डर बॉटम पे चाहिए या फिर आपको टॉप पे चाहिए या उसके लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जो ओवरऑल सिलेक्शन है उसी के लेफ्ट और राइट टॉप और बॉटम पर ये बॉर्डर हमारे पास अप्लाई होगा। नो बॉर्डर करूँगा तो कहीं भी नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर करूँगा तो सब जगह पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो चुका है और उसके इनसाइड भी आ रहा है और उसके आउटसाइड भी आ रहा है। तो इस तरीके से बॉर्डर कहाँ अप्लाई करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी उसके बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, आउटसाइड बॉर्डर यानी बाहर की तरफ थोड़ा बॉर्डर ठीक चाहिए तो किस पे कर लूँगा तो आउटसाइड की तरफ जो बॉर्डर है वो थोड़ा ठीक आ जाएगा। तो ये इसको अपने हिसाब से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ आपको बॉर्डर चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, डिपेंड कर रहा है इसके सेंटेंस पर। जैसा सेंटेंस लिखा हुआ उसी के हिसाब से ये बॉर्डर अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, तो यानी टॉप और बॉटम पे जो बॉर्डर आएगा वो डबल आएगा। ये कुछ इस तरीके से आप देखें तो इधर डबल बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ डबल बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपको बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, कलर वगैरह, तो उसके लिए हम यहाँ पर मोड बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल्स भी आपको मिल जाएंगे कि कौन सा बॉर्डर स्टाइल आपने अप्लाई करना है। जैसे आप बॉर्डर स्टाइल आपने ये सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कलर दे दिया, जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं, XYZ कलर देंगे तो कलर आपको बॉर्डर पर दिखा देगा। उसके बाद कहाँ का अप्लाई होना चाहिए उसको आप डिसाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने ये बॉर्डर अप्लाई किया, यहाँ पर भी ये बॉर्डर आ गया इनसाइड भी, और मैंने आउटसाइड दोनों यहाँ पर ये बॉर्डर रख दिए हैं। रखने के बाद यहाँ से आके हम जैसे इसको ओके करेंगे तो ये बॉर्डर हमारे जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा टेक्स्ट पर, और ये हमारे जो शेप वगैरह पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल P करके प्रिंट करूँगा तो अब देखिए प्रिंट में आपको बॉर्डर भी नज़र आएंगे, यानी इसके चारों तरफ बॉर्डर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से मतलब अगर बॉर्डर में मतलब जो है अगर प्रिंट के अंदर आपको ग्रीन लाइन्स वगैरह शो करवानी है तो बॉर्डर का इस्तेमाल करके वो शो करवा सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ न्यू शीट में। जैसे न्यू शीट आपको यहाँ नज़र आ रही है, जैसे ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अभी कुछ भी मतलब बॉर्डर रो की कॉलम रो की लाइन नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं है, पहले हम लिख भी देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पर आके मैंने नंबर लिखने के बाद अब जब मैं बेसिक प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पर रो और कॉलम की लाइनें नहीं आ रही है। अब उसको शो करवाने के लिए भी मैं बॉर्डर का ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉर्डर दिए और यहाँ पर आके जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लें पहले तो चारों तरफ का अप्लाई करना है। चारों तरफ मैं इसको दे देता हूँ, मैंने इनसाइड भी दे दिया और इसको आउटसाइड भी दे दिया। देने के बाद इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखें इसके बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब यही मैं रो और कॉलम की लाइन जब प्रिंट में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर भी दिखाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम बॉर्डर का इस्तेमाल करके रो और कॉलम की लाइन जो है वो हम प्रिंट में शो करवा सकते हैं। तो तकरीबन हमारा फ़ॉन्ट का कंप्लीट हो चुका है। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ से अप्लाई की वो तमाम की तमाम चीज़ें एरो को नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो भाई आप यहाँ से भी तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो बोल्ड इटैलिक का सारे ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है, राइटिंग स्टाइल वगैरह, साइज़ वगैरह। ठीक है, MS वर्ड में हम स्ट्राइक थ्रू सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे थे वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन ये बाहर नहीं दिए हुए, हमें यहाँ पर दिए हुए, तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वर्ड में बताई हुई हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आज तक के लिए मुझे दीजिए, अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में जो है वो हम MS एक्सेल के लेक्चर नंबर 2 में जो हम अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके किस किस तरीके से अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।